हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है। आज हम सीखेंगे पूरा का पूरा फोटोशॉप। अगर ये वीडियो आपको किसी भी मायने में इतना सा भी हेल्प करता है तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट लिख करके जाना। कमेंट लिख देना, इंकरेजमेंट मिलता है। एंड अगर हम इस वीडियो पे 100 कमेंट्स पूरे करते हैं देन आई प्रॉमिस टू अपलोड फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के जितने भी मैंने प्रॉमिस किए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स, सबके ऊपर बिगिनर्स वाला ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगी। दैट्स माई प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। सो येस, इसी नोट पे हम फोटोशॉप का ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आई डू हैव सम इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहला, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो प्लीज़ उसको खोलो और जो मैं बताऊं साथ साथ में प्रैक्टिस करना, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी मैं शॉर्टकट्स मेंशन करूंगी उनको जो है लिखते जाना और उनको अपनी दीवार पे चिपका लेना सो दैट यू रिमेंबर। नंबर 3, ये ट्यूटोरियल देखने के बाद हमने कुछ भी जो भी बनाते हो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ shudrachu.in डू टैग मी अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट करते हो आखिरी तक। दैट विल हेल्प मी अलॉट। अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो यूट्यूब भी उसको प्रमोट करता है। तो दिस वीडियो really took me 1 week or so. So yes, please do support, like, share, comment, subscribe. I know you will love this. So बिना किसी देर के चलते हैं लैपटॉप पे स्क्रीन पर, सीखते हैं फोटोशॉप। ओके, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये PS का हमारा आइकन है, फोटोशॉप का आइकन है। यहाँ से हमें क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि हम गए क्रिएट अ न्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर काफ़ी सारे साइजेस हमको मिल जाएंगे। कुछ रीसेंट साइजेस हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप का साइज़ होता है एक ये है। यहाँ पे अगर आपने कोई साइजेस या मतलब डायमेंशन सेव किए होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये फोटोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो है। तो हम आ जाते हैं रीसेंट पे और हम ये जो फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट साइजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप नाम दे सकते हो। सो लेट्स से मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पर आप इंचेस से जो है पिक्सल्स पे भी जा सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट अभी हम 7x5 इंचेस में ही चलते हैं। ओरिएंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास कितने कैनवास आने वाले रहेंगे, या आप कह सकते हो कितनी कहना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं, वाइट बॉक्स जिसमें आप ड्रॉ करोगे वो कितने होंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। इसके बाद यहाँ से आप पिक्सल्स अपने पर इंचेस पे कितने पिक्सल्स आएंगे ये सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्लैरिटी जो है समझ में आ रही है आपको, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल्स, जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतना अच्छा क्लैरिटी आता है, ठीक है। तो पिक्सल एक सबसे छोटा यूनिट रहता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर, मतलब कि उसी से सारी चीज़ें बनती हैं, उसी को पिक्सल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे सिंपली एंड हमारा जो है डैशबोर्ड आ चुका है। ये है वर्क स्पेस। अभी वर्क स्पेस में खासियत क्या है, जैसे कि मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए है, मुझे ये इस साइड पर कहीं तो चाहिए था और मैं इसको इधर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जो है एरी एरी चीज़ें कर सकते हो, अपना वर्क स्पेस अपने हिसाब से बना सकते हो। इसको डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, जैसी मर्जी है वैसे कर सकते हो। सो लेट्स से ऐसे कर दिया तो सारे टूल्स को असेस करने में आसानी होती है। अभी अगर आपके पास से कुछ गायब वायब हो जाए, आपने कुछ ऐसे निकूल दिया और यहाँ से ऐसे खटाक से अलग कर दिया, तो जनरली ऐसे होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि कहाँ चला गया। तो विंडोज़ पे जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है एसेंशियल डिफ़ॉल्ट का, जो कि अभी हमारे पास है वो डिफ़ॉल्ट वाला है, ठीक है। फिर 3D ग्राफिक एंड डिज़ाइन, मतलब आपका इंटरफेस आपको कैसे दिखेगा, ये जो आपका वर्क स्पेस है वो कैसे दिखेगा, उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अभी अगर आप रीसेट एसेंशियल्स पे कर दोगे क्लिक तो आपका वापस पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल आई गेस। आप इस तरीके से अपने वर्क स्पेस को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। कभी भी कोई भी चीज़ ऐड करनी हो और आपसे धोखे से रिमूव हो जाए या आपको रिमूव ही करनी है तो आप यहाँ विंडोज़ पे आकर के आपके पास सारी चीज़ें हैं। लेयर्स पैनल ऐड कर सकते हो, ये सारे मतलब अलग अलग फंक्शंस हैं, आप खुद से ऐड कर सकते हो। आपको जो भी लगे आप वो यहाँ पर आकर के ऐड कर सकते हो। लेट्स से अभी के लिए मुझे एक एडजस्टमेंट पैनल ऐड करना है तो हम इसमें क्लिक कर सकती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली ऐसे जाऊँगी और रिमूव कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर एक स्वैचेस का करके तो भी है ये, जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हो। अगर मुझे नहीं चाहिए है सो आई विल रिमूव इट, यहाँ पे आऊँगी और इसको हटा दूँगी। और अगर चाहिए था और अगर मेरे से धोखे से हो गया तो हम वापस कहाँ जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे एंड हम कर देंगे इसको रीसेट। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। अभी क्लियर हो गया है तू समझा? तो अभी हम चलेंगे और भी ऑप्शंस को समझने के पहले एक बार इसका पूरा इंटरफेस को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें कैसा क्या सीन है। तो दिस इज कॉल्ड कैनवस। ये जो वाइट जगह है जहाँ पे आप ड्रॉ करने वाले रहोगे, ये जो स्पेस होता है ये होता है कैनवस। ये जो है हमारा टूल्स पैनल होता है दोस्तों, यहाँ से हम सारे के सारे टूल्स ले सकते हैं। ऊपर जो है हमारा ऑप्शन मेन्यू होता है। क्या होता है? ऑप्शन मेन्यू। अभी जैसे मैंने एक कोई पर्टिकुलर टूल सेलेक्ट किया है, लेट्स से ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब मैंने इसको इधर से ऐसे कुछ तो भी कर दिया तो ये ग्रेडियंट टाइप का बन गया है। तो अब इसके जितने भी
ऑप्शंस हैं वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे ऊपर ऑप्शंस पैनल में। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। तो दुनिया ज़माने की जितनी भी इसके साथ इस पर्टिकुलर टूल की जितने भी फंक्शंस होंगे वो कहाँ शो होंगे, ऊपर ऑप्शंस पैनल में। आई होप दैट्स क्लियर। कमांड Z से जो है आप या कंट्रोल Z से जो है क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देख पा रहे होगे ये जो है हमारा साइड वाला पैनल जो है, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे भी आपको, जहाँ से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ही मेन चीज़ें आती हैं। नीचे आपको लेयर का ऑप्शन मिल रहा होता है, अगर आप चाहो तो कई लोग लेयर का पैनल अलग से ही खोल करके रखते हैं जो लोग ज़्यादा सा काम करते हैं। एंड इवन आई प्रेफर कि उसको हम ऊपर यहाँ कहीं एडजस्ट कर दें। तो अब हमारे पास लेयर का एकदम एक बुरा यहाँ पर पैनल आ चुका है। अगर मैं पैटर्न यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा तो मैं उसको हटा दूंगी, बट क्यों हटाना है, मुझे अभी कुछ भी नहीं हटाना है। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये रहा हमारा वर्क स्पेस, इसे ध्यान से निहार लो, देख लो। अच्छा, ऊपर जो है हमारे जो मतलब मेन फंक्शंस जो सब जगह पे होते हैं, चाहे तुमने वर्ड यूज़ किया हो चाहे पेंट यूज़ किया हो, जो सब जगह पे रहते हैं। फाइल का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, ठीक है, ये सिंपल चीज़ें, इमेजेस का ऑप्शन, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट तो सबने यूज़ किया होगा, ठीक है, उसमें तो सारे सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं और वैसे यहाँ पर भी है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरफेस। काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी नीट सा इंटरफेस है। अब हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पूरे फोटोशॉप में वो होती है लेयर्स। तो हम लेयर्स का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। लेट्स से मैंने ये ब्रश टूल जो है सिलेक्ट किया, यहाँ पर आई मैं और मैंने इस तरीके से अपना ब्रश टूल सिलेक्ट किया एंड आई एम राइटिंग एस, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कुछ एक एस बनाया या लेटर बनाया, कुछ भी ड्रॉ किया। नाउ अगर हम यहाँ पर जाएंगे, इस पे ये जो हमारा मूव टूल है इस पे अगर हम जाएंगे एंड इफ़ आई ट्राई टू मूव इट, तो हमारे पास एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली जो हमारा बैकग्राउंड है उस पर ड्रॉ कर दिया है। बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिमूव करोगे, हिलाओगे, कैसे करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, कमांड Z प्रेस करके सबसे पहले अंडू करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे कि ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू लेयर का। अब ये जो लेयर आई है यू हैव टू टाइप हियर, लेट्स से मैं यहाँ पर फ्री स्टाइल लिख रही हूँ या फ्री 1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी लेयर का नाम हो गया फ्री 1, फ्री V1 लिख दिया मैंने, तो वो नाम हो गया। तो अब यहाँ पर मैं अगर मैं इस लेयर पे कुछ ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से मैंने दोबारा से S ही लिखा है इस तरीके से एंड इफ आई गो टू जो सिलेक्शन टूल है उस पर, तो नाउ आई कैन मूव इट। अब मुझे इसको यहाँ रखना हो तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। अगर मैं इसमें कमांड T प्रेस करूँ तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, अब आप इसको छोटा बड़ा दाएं बाएं कैसा भी कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज जो है स्केल अप स्केल डाउन इन सबको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म था, हमने कर लिया है। सो एक ये ऑप्शन बताया मैंने। अब आप इसको कहीं से भी कैसा भी स्केल कर सकते हो। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमारे पास एक और हमने लेयर बनाई और उसके ऊपर हमने ये जो है ये चीज़ डाली है। अब लेट्स से हम एक बार और क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं सिलेक्शन टूल पे जा करके एंड हम एक और लेयर बनाते हैं। तो अब हम इस लेयर का नाम दे देते हैं कलर, ठीक है। तो जैसे लेट्स से मैं कोई कलर डाल रही हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया है कलर। और अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं एक ग्रेडियंट लेना चाहूँ या कोई और चीज़ लेना चाहूँ, तो लेट्स से मैं ग्रेडियंट ही लेती हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से ऐसा वाला ग्रेडियंट देना चाहती हूँ, ठीक है। स्पेस बार से हम ऐसे करके इसको सेंटर में लाएंगे। अब हमारा यार वो जो एस था वो गुम गया है। क्यों गुम गया है? क्योंकि ये वाली जो लेयर है, जो हमारी कलर वाली लेयर है, वो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो अगर आपको ऐसे ही देखना है तो आप पहले तो इसको हाइड कर देना, तो वो दिखने लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको ऐसे नीचे कर देना, ठीक है। तो अब हमारा ग्रेडियंट भी रहेगा और हमारा टेक्स्ट भी रहेगा। टेक्स्ट के लिखने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो कलर के ऊपर है। अब मान लो मुझे कुछ और भी ऐड करना है और मैं दोबारा से गई और मैंने यहाँ पर टाइप किया इस तरीके से, कुछ तो भी बनाया, ड्रॉ किया, ठीक है। लेट्स से मैंने R टाइप किया है ऐसा। अभी मेरे ड्राइंग को जज मत करना, मैं फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करती हूँ वैसे भी। लेकिन अब एक चीज़ की दिक्कत हो गई है। अब आप इसको करो, कुछ भी करो, अब मूव करने की कोशिश करो, अब वो ग्रेडियंट के साथ मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? इसका कारण ये है क्योंकि जो ग्रेडियंट वाली लेयर थी, जो हमारी कलर वाली लेयर थी, आपने उसमें ही लिख दिया यार, तो अब उसी के साथ मूव होगा। अगर आप चाहते हो कि R भी एक अलग सेपरेट मतलब एलिमेंट रहे, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको कमांड Z से उसको अंडू करना होगा पूरी चीज़ को, ठीक है। कमांड Z प्रेस करके अंडू कर लो। अब उसके बाद क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ से एक नए लेयर पे और यहाँ पर जाकर के अब आप जाओगे ब्रश टूल पे एंड नाउ यू विल टाइप R। अब जब आप R लिखोगे और अब अगर आप सिलेक्शन टूल पे जाओगे, नाउ यू कैन मूव इट,
तो अब अगर आप लेयर 1 पे जाओगे और अब आप इसको मूव करना चाहोगे तो आप इसको मूव कर पा रहे रहोगे। तो ये हमारा पीछे वाला भी मूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको जो भी लेयर मूव करनी हो पहले आप उसको सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ही आप उसको मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस SR को दोनों को ले लिया है। अब मैं चाहती हूँ अगर ये दोनों साथ में रहे तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्री बीम में हमने S लिखा हुआ है, अब इसको हम ऐसे ही नाम दे देते हैं। डबल क्लिक करना, आप नेम कर सकते हो अपने अपने जो भी वो है लेयर्स का, उनका नाम दे सकते हो। तो मैं ऐसे सड़े नाम दे रही हूँ, ऐसे मत देना यार। S दे दिया, एक R दे दिया। अब शिफ्ट प्रेस करना और दूसरी लेयर भी सिलेक्ट करना, तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो गए हैं। कमांड G या कंट्रोल G प्रेस करोगे तो वो ग्रुप हो गया, देख पा रहे हो, ग्रुप है। अब अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे उस ग्रुप के अंदर 2 लेटर्स हैं। तो अब हम चाहें तो ये एक एक लेटर को ऐसे से कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ग्रुप भी एक साथ मूव कर सकते हो। तो जैसे हम इसको हटा दें, अगर हमारा ये जो ग्रेडिएंट है उसको हटा दें, एंड अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को साथ में इस तरीके से जो है घुमा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप है। तो हमने ग्रुप बना दिया, मतलब ये साथ में रहेंगे वाला सीन कर दिया हमने, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लेयर्स और ये जो हमने लेयर की बात करी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मुझे कोई इमेज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो मैं ओपन करना चाहूँगी यहाँ पर एक इमेज को, डाउनलोड्स पे जाएंगे। ओके, वी हैव पिंक पैंथर इन द हाउस। तो अब हमारे पास जैसे ये वाला इमेज है। सो नाउ व्हाट वील डू इज, हम लोग एक टेक्स्ट टाइप करते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे अब टेक्स्ट के लिए कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो जो T लिखा हुआ है इस पे जाएंगे एंड वील क्लिक। अभी इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टेक्स्ट आ गया है उतने एरिया में। अगर नहीं तो आप अपने जो कीबोर्ड है उसमें सीधा सिंपली T प्रेस कर देना तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ अगर जैसे टाइप करना चाहूँ, सो लेट्स से मैं टाइप करती हूँ I am pink और ऐसे अपोस्ट्रोफीज। ऑलराइट, तो अभी वो वैसे दिख नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण यही है कि इसका साइज़ हमें जो है यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। सो वी कैन इंक्रीज द साइज़। अब हम मैं चाहूँ तो उसको 72 कर देती हूँ। पहले सेलेक्ट करना, हाँ मेरे जैसे होशियारी मत मारना, पहले सेलेक्ट करना एंड देन गो हियर एंड देन सेलेक्ट 72। तो अब आपका साइज़ जो है वो आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। आई एम पिंक। अब जो है हम इसका फॉन्ट जो है अगर आप चेंज करना चाहो, मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट टाइम मैंने ये यूज़ किया था इसलिए वो आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ कूल। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट का जो भी सीन है ना वो भी आप यहाँ से चेंज वेंज कर सकते हो। तो जैसे सेंटर मुझे अलाइनमेंट करना है तो सेंटर कर दिया मैंने। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं भी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है आई एम पिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक कैरेक्टर पैनल आप लाना चाहते हो तो यहाँ पर जाओगे और कैरेक्टर पे क्लिक कर देना, ये आ गया आपका कैरेक्टर पैनल। अब इसमें सारी जो फंक्शंस हैं, आपको ऑल कैप्स करना है, आपको कुछ करना है तो आप सब यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल कैप्स हो गया, ये इस तरीके से हो गया, जो मर्जी आए वो कर सकते हो। तो ये सब हटा दो, ये सब नहीं करना है, बट एक एग्जाम्पल दिया, मुझे ये चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ कूल, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ से आप कुछ और चीज़ें चेंजेस करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो हम यहाँ से इसको सिंपली इस तरीके से वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कैरेक्टर पैनल जो है वो आ चुका है। तो आपको जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, सिंपली विंडो पे आना और यहाँ से आपको जो भी चीज़, लेट्स से कलर्स चाहिए तो हम कलर्स पे आ गए, ठीक है। सिलेक्शन टूल पे गए, हमारे ये कलर्स, अब हम यहाँ से कलर्स वलर्स का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, इंटर मार करके। तो कलर्स आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर कलर्स नहीं चाहिए है, आपको लग रहा है ये बहुत ही बल्कि हो रहा है, तो इसको हटा देने का है। यहाँ से हम आई एम पिंक वाला जो है हम उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। आपके पास आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करते हो ना उसके फंक्शंस आ जाते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मैं यहाँ गई और मैं कैरेक्टर्स पैनल पे भी गई तो यहाँ से आप जो है इसकी सारी फंक्शंस जितने भी हैं आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर लो। यहाँ पर हमें एक मेन ऑप्शन दिख रहा है वो कलर का, क्योंकि मैं वही ढूंढ रही थी। यहाँ पर वाइट पे आएंगे हम एंड ओके कर देंगे। सो आई एम पिंक और हमारा इस तरीके से हमारा टेक्स्ट वाला मस्त सा हो गया। तो हम इसको यहाँ पे अरेंज कर दूंगी मैं। अभी आप देख सकते हो जान आ गई है डिज़ाइन में सिर्फ टेक्स्ट अकेले ऐड करने से। तो इस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। कुल मिला के अब लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो हमने टेक्स्ट कहाँ ऐड किया है, ये बैकग्राउंड है, इसको आप नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये लॉक है। अगर अनलॉक करना है तो डबल क्लिक कर देना, वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट है, इसको मूव कर सकते हो, ये लेयर 1 है। अब मुझे कुछ और ऐड करना है, लेट्स से मुझे कुछ और भी ऐड करना है। मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी, एक और लेयर बनाऊँगी एंड आई विल डू समथिंग, कुछ तो मैं करूँगी। तो यहाँ पर हम गए, सर्कल बनाते हैं, कुछ अच्छा सा जीवन में करते हैं हम। तो लेट्स से ये रेक्टेंगल टूल है हमारा, यहाँ से जाएंगे हम एलिप्स पे जाएंगे एंड हम इस तरीके से एक एलिप्स बनाएंगे यहाँ पर, ये
ठीक है। अब उसका कलर जो है उन्होंने कुछ तो भी दे दिया है वाइट टाइप का। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो उसके साथ। पाथ फाइंडर का ऑप्शन है, वो बाद में मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, घबराना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगी, बट मेरे साथ करते जाना तो मजा आएगा तुमको। अभी यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन है, फिल का ऑप्शन है, स्ट्रोक का ऑप्शन है। फिल का तो मतलब समझ गए ना, कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें अगर नहीं सिलेक्ट करना है, नन कलर देना है तो फिर नन कर दो, कुछ कलर देना है तो कलर दे देना वाइट वाइट। अब यहाँ पे आओगे तो स्ट्रोक दे सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रोक देना है अगर आपको तो यहाँ से आ जाओ, स्ट्रोक दे सकते हो, अगर जो भी इच्छा हो कोई भी स्ट्रोक दे दो। कलर वलर सिलेक्ट करना हो तो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने हैं। स्ट्रोक का पॉइंट कितना रखना है, बहुत मोटा स्ट्रोक रखना है, बहुत कम स्ट्रोक रखना है, रखना ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रोक की स्टाइल क्या रखनी है, डॉटेड डॉटेड वाली रखनी है, डैश वाली रखनी है, तो वो चीज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़ जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको हटा दें और मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल पे जाऊँ तो आप देख सकते हो आई एम पिंक के नीचे एक ऐसा कुछ तो भी गहरा गड्ढा टाइप का आ गया है। तो अब मैं चाहती हूँ ये गड्ढे को मैं हटाऊँ, ये वाले गड्ढे को, और मैं कहीं और करूँ, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं रख दूँ। तो ये दोनों साथ में क्यों आए पता है, क्योंकि ये दोनों सिलेक्टेड थे। अब मुझे ये अकेली लेयर करनी है, अगर इसको मुझे सिर्फ इसको अकेले के साथ कुछ करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली 2 लेयर्स को ना सिलेक्ट करते हुए सिर्फ इस एक लेयर को सिलेक्ट करूँगी। सो या दैट्स ऑल अबाउट लेयर्स। आई होप आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने 2-3 चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके देख ली हैं, ये तो हमने फालतू में ही खोल लिया था। खैर, तो लेयर्स हमारा डन हो गया दोस्तों। ओके, तो हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही आऊँगी, यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूँगी गूगल फॉन्ट्स के लिए। यहाँ पर हम आएंगे गूगल फॉन्ट्स, और ये सबसे अच्छा फ्री सोर्स है। तो एज अ बिगिनर तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, इसी के पास जाओ। बाकी फिर समय के साथ साथ तुम्हें खुद को इतने सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। स्क्विरल फॉन्ट है, द फॉन्ट है, हाँ बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, हाँ मतलब नहीं बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मान लो मेरे को वो आई एम पिंक पैंथर वाला जो है ना, उसी के लिए लिखना है आई एम पिंक, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मुझे लाइव प्रीव्यू देखना है कि मेरा आई एम पिंक कैसा लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो लेट्स से हमें डेकोरेटिव में ही कोई चाहिए है, तो डिस्प्ले में हम जाएंगे यहाँ से, और इस डिस्प्ले में अब आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी पसंद आ रहा हो। और जो भी पसंद आए उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं। तो जैसे मुझे ये लॉबस्टर वाला बढ़िया ही लग रहा है फ़ॉन्ट, बहुत ही कॉमन फ़ॉन्ट है, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको। यहाँ पे मैं गई, मैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगी और इसके बाद आप डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर देना, और डाउनलोड जाएगा। अब इसके बाद जो भी आपका फ़ोल्डर रहेगा तो यहाँ पर आना, इसके बाद डाउनलोड पे जा करके लॉबस्टर से आकर के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। तो ये हमारा लॉबस्टर वो हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आप जाओगे ना तो ये हमारा लॉबस्टर रेगुलर है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके इस पर इंस्टॉल कर देना, तो इंस्टॉल हो रहा है वो देखो, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया। अब वापस अपन फोटोशॉप पे आएंगे, अपनी इस पे जाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट, कहाँ गया हमारा टेक्स्ट, इसको क्लिक करने का है। एंड नाउ वी विल चेंज द फॉन्ट, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो मतलब सिंपल सा तरीका है, कैसे करना है समझ गए ना। तो ये लॉबस्टर आ गया अपना, देखो भाई। अगर नहीं आएगा, किसी किसी के में नहीं आएगा, मेरा बहुत अच्छा पीसी है, मेरी हर बात मानता है। अगर आपका नहीं पीसी अच्छा है और आपकी बात नहीं मानता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इसको रीस्टार्ट करना है। लैपटॉप या कंप्यूटर को नहीं, अपने फोटोशॉप को खाली रीस्टार्ट करना है, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो हमारे पिंक वाले में लॉबस्टर वाला फॉन्ट आ गया। और मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, तो मैं 60 पे जाऊंगी। एंड नाउ अब हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। तो वापस हम कैरेक्टर पैनल पे आते हैं, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो, हालांकि ऊपर भी ऑप्शंस पैनल है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो, बट स्टिल मैंने बताया। इसके बाद जो स्टाइल है हमारा, फॉन्ट क्या है, ठीक है। ये हमारा टाइपफेस है। टाइपफेस क्या है, लॉबस्टर। उसका फॉन्ट क्या है, रेगुलर है। तो एक ही है इसमें, वरना कहीं में बोल्ड, थिक, थिन बहुत सारे होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर फॉन्ट। यहाँ से हम साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, जिसको कहते हैं हम ऑटो हाइट। ऑटो पे है अभी, ऑटो हाइट नहीं कहते इसको, हाइट कहते हैं। स्पेसिंग जो लाइन हाइट कहते हैं उसे, ओके। तो मान लो मैंने टेक्स्ट किया, अभी एग्जांपल समझा रही हूँ। एक और लेयर ले लेते हैं, वरना फिर मुझे बोलोगे लेयर नहीं बनाई। यहाँ पर हम इस लेयर का नाम, मुझे बड़ा मजा आता है तो मैं नाम दूंगी एक्सपेरिमेंट। डन। तो हमने इस लेयर का नाम दे दिया है एक्सपेरिमेंट। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे, और जैसे ही आपने ड्रैग किया और ऐसे किया, ठीक है, तो आप देख सकते हो लॉरियम इप्सम करके कुछ तो भी टेक्स्ट आ रहा है। हम इसका साइज कर देंगे छोटा, 16। अभी आप देखोगे कि भाई इसमें तो ना लाइन स्पेसिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से, अभी ऑटो पे है, मतलब कि फोटोशॉप ने खुद से ही लाइन स्पेसिंग उनको जो ठीक ठाक लगी उन्हें दे दिया। पर हम महान है, हमें 36 की देनी है तो हम ऐसे दे देंगे। फिर तुम देख सकते हो कमाल हो रहा है इधर पे,
ठीक है। तो 36K में ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, वो क्या है, ये जो होती है दोस्तों इसे कहते हैं कर्निंग, अमीरों की भाषा में कर्निंग, और हमारे जैसे लोग इसे बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। तो इसमें एक दूसरे लेटर्स के बीच में कितना कितना अंतर रहेगा उसके बारे में बात की जा रही रहती है। सो अगर हम 200 की दे देंगे तो तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस कर करके अब देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कुछ तो भी लोचा है। अगर स्पेस दबाओगे तो हाथ से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। अभी जाना सिलेक्शन टूल पे, इसको सिलेक्ट कर लेना। अभी आप देखोगे मैंने 200 का स्पेसिंग दिया, मैं 10 का दूंगी तो देखो पास पास आ गए सारे। तो आई होप यू आर एबल टू सी द डिफरेंस। अब हम जो है नेक्स्ट और भी फंक्शंस हैं यहाँ पर जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है। ये तो देखो देख के तुम यूज़ कर करके समझ जाओगे कि इससे क्या होता है। इससे मैंने बताया भी ऑल कैप्स होता है, इससे कुछ तो भी ऐसा हो जाता है, इससे कुछ तो भी हो जाता है। तो यही अलग अलग सीन है, इससे बीच में लाइन खिंच जाती है। तो आधा तो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी अपन को आधा खुद से समझने की कोशिश करनी है। हम ऑल कैप्स में रखेंगे, इटैलिक नहीं रखना है, ये सब नहीं रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इतने ही फंक्शन है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। इसके अलावा एक अपना ये कलर वाला यूज़ करोगे तो हल्का सा ऑफ ग्रे देना हो, ओके कर देना, ओके। इसको घुमा ऐसे घुसा देने का अंदर, और हमारा जो फंक्शन है जो भी चीज़ थी हमारी डन हो चुकी है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस, ठीक है। और इस तरीके से हम फिट हो जाएंगे, स्पेस की मदद से सेंटर में लेके आएंगे। और हमारा पिंक पैंथर के पास अब सब टेक्स्ट भी है दोस्तों। तो इसको हम वापस सिलेक्ट करते हैं। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ। नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी। सो या अभी आप देख सकते हो हमने कुछ तो भी कमाल ही कर लिया है, और ये दिख भी नहीं रहा है इतना कमाल किया है। तो इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं भगवान के लिए। हम लोग कर देते हैं 30। एंड या अभी थोड़ा सा मुझे सुकून मिला कि यार चलो कुछ तो दिख रहा है, भले ही वो सड़ा टेक्स्ट है और हम सीख रहे हैं, पर काम अच्छे से करना चाहिए दोस्तों। और राइट, सो हमने बात कर ली हमारे कैरेक्टर पैनल्स की, हमने बात कर ली है लेयर्स की, हमने बात कर ली है टेक्स्ट वाली चीज़ की, और हमने इवेंचुअली बात कर लिया थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में भी, क्योंकि इन दी एंड कोई कुछ कहे ये है तो पैराग्राफ ही ना। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाते हैं ऐसे। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ विंडोज़ पे जाओगे ना तो यहाँ से आपको पैराग्राफ का वो मिलता है, कहाँ गया पैराग्राफ, पी ये रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से आपको यहाँ से इस तरीके से अलाइन करना था, या इस तरीके से अलाइन करना था ऑल वाला, या इस तरीके से अलाइन करना है, कुछ भी मतलब जैसा अलाइनमेंट चाहिए तुमको वैसा अलाइनमेंट कर दो। अपनी जो स्पेसिंग वगैरह वो यहाँ से एडजस्ट कर दो। तो ये हमारा कैरेक्टर पैनल और ये हमारा पैराग्राफ पैनल। आई गेस आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब मैं तुमको थोड़े से शॉर्टकट्स बता देती हूँ, थोड़े से नहीं थोड़े से। तो अभी हम जैसे यहाँ पर फाइल पे जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन है, उसका नाम है ओपन का। तो उसके लिए कंट्रोल ओ का शॉर्टकट है। तो अगर आप जैसे ही कंट्रोल ओ प्रेस करोगे तो ओपन कर लोगे, मतलब कौन फाइल में जाए फिर ओपन करे। तो ऐसे छोटे छोटे हैं। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। तो जैसे ये यहाँ था ना तो अब यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं करना था, मेरे से धोखे से हो गया, मतलब अंडू मेरे से धोखे से हो गया। तो क्या करूँगी मैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जेड करोगे ना, कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करते जाओ तो वो वापस वहीं का वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या होता है, रीडो हो जाता है एक तरीके से। सो आई होप दैट्स क्लियर। इसके बाद हमारे पास अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टी का। तो कंट्रोल टी इज़ अ ट्रांसफॉर्म वाला शॉर्टकट। तो जैसे हमारे पास ये इमेज है, ये हमारी ये वाली जो इमेज है पिंक पैंथर वाली, ठीक है, तो हम उसके लिए जो है ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये बैकग्राउंड लिया, ये बैकग्राउंड पे आई मैं, पहले तो इसको अनलॉक करेंगे हम। बैकग्राउंड लिया और मैंने इस बैकग्राउंड पे कंट्रोल टी कर दिया, ठीक है। अब पता है क्या होगा, अब मैं इसको छोटा बड़ा मंझला जैसा करना चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको कमांड टी या कंट्रोल टी की आवश्यकता पड़ती है। आई होप दैट्स क्लियर। तो कंट्रोल टी से आप उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप ये वाला क्लिक करते हो, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट क्लिक करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपके पास अनलॉक हो जाते हैं। रोटेट करना है, फ्लिप करना है, तो अभी मैं कर नहीं रही हूँ, अच्छी खासी डिज़ाइन कैसी तैसी हो जाएगी, माफ़ करना मैं जो लेकिन इसके बाद भी बता रहे हैं कि इनको ट्राई करना है, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस जिनको आप एक बार ट्रांसफॉर्म करने के बाद कर सकते हो। तो द फॉर्मूला इज कंट्रोल टी, ठीक है, मतलब शॉर्टकट। इसके बाद हमारे पास गाइड्स नहीं है यहाँ पे, मतलब बिना उसके कैसे हम करें। तो उसको लाने के लिए ना कोई आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाने की, आपको सिंपली आना जाना है अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल या कमांड जो भी यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल और आर प्रेस करना है। तो ये रूलर्स आ गए। अब इसके बाद इनको खींचतान करके तुम ला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लाया इस तरीके से, और यहाँ पर लेकर के आई एक
यहाँ पे, ताकि हम क्या कर सके, इनका अरेंजमेंट पूरा देख सके कि हाँ ये लाइन पे है कि नहीं है। अब जैसे एक आई एम पिंक वाला टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं इसको देखना चाहती हूँ कि ये है कि नहीं है करके, तो मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया कि अब वो पूरा लाइन से आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट जमा सकते हैं कुल मिला करके। पर अब मुझे बिना उसके देखने, तो फिर एक एक करके तुम हटा रहे हो घंटों से, या कमांड Z या कंट्रोल Z कर रहे हो, उससे अच्छा क्या होगा, सिंपली प्रेस कर दो कंट्रोल H, तो क्या हुआ, गायब हो गई हूँ, ठीक है। तो गायब करने का फॉर्मूला क्या है, कंट्रोल H। जैसे आपने कंट्रोल H प्रेस किया वो गायब हो जाएंगी, और दोबारा कंट्रोल H प्रेस करोगे तो वो आ भी जाएंगी, सिंपल, यस। अभी एक बहुत गजब की चीज़ है, जैसे हम ब्रश टूल पे जाते हैं, इसको ब्रश टूल में, चलो ब्रश टूल पे जाते हैं। तो अभी इसको ब्रश टूल ले लिया हमने, B प्रेस करना है, ब्रश टूल का फॉर्मूला, या कहना चाहिए ब्रश टूल, यहाँ पे लेयर आते हैं, रुक जाओ, लेयर 0 पे आते हैं हम, ठीक है। तो B प्रेस करोगे तो ब्रश टूल आ जाएगा आपका। अभी इसका पॉइंट देखो कितना छोटू सा है, ऐसा वाला है, हट, ऐसे नहीं चाहिए अपन को। तो अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट कीज जो होती हैं, अगर आप वो प्रेस करोगे तो आपका ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो जैसे अभी ये पतला हुआ, अगर मुझे बढ़ाना है तो मैंने ब्रैकेट की दोबारा प्रेस की, एंड यू कैन सी ये हम इस तरीके से इसके आजू बाजू डिन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी कैन डू। ये ब्रश टूल का कमाल है। और बहुत ही बड़ा करना हो तो और बड़ा कर लो, फिर वो ऐसा हो जाएगा, है ये क्या कर लिया, तो कंट्रोल Z से आप जो है वापस उसको अंडू कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ फन, राइट। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। तो ये शॉर्टकट्स लिख लेना कहीं पे, और भी शॉर्टकट्स हैं। बाकी अगर कोई चीज़ का शॉर्टकट जानना हो तो सिंपली उस चीज़ पे थोड़ी देर होवर करके देखो। मूव टूल का शॉर्टकट V है, ठीक है। इसके बाद अपना लासो टूल जो है, मतलब एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लेना होता है तब तो L है। अभी सब देखेंगे, टेंशन मत लो कुछ भी, हाँ। तो मतलब इससे सिलेक्शन लिखा आता है W, पर कितने याद रखोगे, तो ये छोटे छोटे से थे तो उनको याद कर सकते हैं अपन, तो वो मैंने बताया। अब बात करेंगे दोस्तों बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में। तो हम यहाँ सजवाएंगे फाइल पे, ओपन पे, जैसे कि मैंने शॉर्टकट बताया था और जो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट आपको करना है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस इज नारुतो। और मान लो कि मुझे इस भाई का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है, इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। सो एक और शॉर्टकट है, ये अपना शॉर्टकट है Z। अगर आप Z प्रेस करके अपना माउस जो है राइट की प्रेस करके आगे पीछे करते तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। अभी सबसे पहले हम बैकग्राउंड को ऐसे करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाओगे, यहाँ क्विक एक्शन में आपको मिल जाएगा रिमूव बैकग्राउंड। ये तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, बट देयर इज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको बॉदर कर रही है। तो हम क्या जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम इरेजर टूल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा वो बच गया है ना। तो अगर इरेजर टूल पे जाओगे तो यहाँ ऐसे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा बैकग्राउंड इरेजर टूल। अभी ये मैजिक इरेजर पे अगर हम जाते हैं और उसके बाद मैं अगर क्लिक करती हूँ ये ब्लू पार्ट पे, तो वो पूरा का पूरा ब्लू पार्ट गायब हो जाता है। क्लीन, देखा कैसा लगा, इतना गजब लग रहा है। सो बैकग्राउंड रिमूवल इतना ही सिंपल और इतना ही ईजी है। तो हमने देख लिया है कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, सबसे आसान सिंपल तरीका। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पेन टूल लो और एक एक करके पूरा सिलेक्शन मार्क करो इसमें जा करके। सो आई वोंट सजेस्ट दैट। फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम एज अ बिगिनर, मेरे हिसाब से ये काफ़ी चीज़ें हल कर देगा। हम एडवांस में जाएंगे तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सो हमने सीख लिया है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं और कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। तो दोस्तों अब हम सारे टूल्स डिस्कवर करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कौन सी फाइल पे जाएं। सो लेट्स गो विथ नारुतो दिस टाइम। हम नारुतो वाली फाइल पे आ चुके हैं मित्रों, और हमने क्या कर रखा है, इसको हम डिलीट करना चाहिए आइडियली। ओके, सो अब हम एक एक टूल को डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है मूव टूल की। तो मूव टूल जैसे कि नाम बता रहा है कि हम इससे कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं। लेट्स से हमने R प्रेस किया और हमने जो है रोटेट कर दिया इसे। सो दिस इज़ आर रोटेशन वाला टूल। तो ये कहीं से सीन में नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप R प्रेस करते हो सो यू कैन रोटेट। E प्रेस करोगे तो इरेज, तो ये मैजिक इरेजर था, तो इसलिए अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कलर है तो आप उसको इरेज कर सकते हो। लेट्स से हमें रेड इरेज करना है तो हम रेड इरेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी प्रिसीजन से जो है इरेज कर देगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि उतना अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसका टॉलरेंस 32 रखा है। अगर हम इसको 100% पावर दे दें तो फिर देखो ये क्या चमत्कार करता है। तो ये चमत्कार करता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सारा का सारा कलर निकाल पा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक बात कही, पर हमने नारुतो के साथ बहुत ही गलत कर दिया है। उसके कपड़े वपड़े सब कलर वलर सब गायब कर दिया है। तो हम अंडू कर देते हैं सारा का सारा प्रोसेस। और अंडू का हमारा फॉर्मूला क्या था, कमांड या कंट्रोल Z।
अभी के लिए हम लोग कमांड ओ या कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। हम एक नई फाइल ओपन करना चाहते हैं और हम अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या है फाइल के नाम पे। लेट्स से मेरे पास ये महिला है, हम इन्हें ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये गर्ल है, तो इसका भी अगर मैं पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो ये सिंगल क्लिक एंड क्योंकि हमने 100% टॉलरेंस दे रखा था भाई को, तो उसने बहुत ज़्यादा अति कर दिया है, तो देख करके जो है टॉलरेंस कंट्रोल करना। तो हम एक एक टूल के साथ जा रहे थे पर हमने वही कर दिया जो हम हमेशा करते हैं, कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो लेयर 1 हम एक ऐड कर लेते हैं एंड लेट्स नेम इट कुछ तो भी टोटो, ठीक है। एंड अब हम जो है कमांड, अब हमें इसको जूम करना है तो क्या करेंगे, देखो मैं पूछते भी जाऊंगी, तुम लोगों को खुद से आंसर देना है, मैं भले ही नहीं सुन पा रही हूँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो जूम करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, फटाक से बताओ, Z प्रेस करना होता है एंड हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। अब मुझे ये तो हल्का सा इधर टेढ़ा में चला गया, तो हमें इसे सेंटर में लाना है, तो हमें हैंड टूल चाहिए होगा। हैंड टूल का शॉर्टकट क्या है, स्पेस बार, और हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो गॉट इट, ये हमारे 2 शॉर्टकट्स थे तो वो हमें याद हो गए। अब बात करते हैं मूव टूल की। तो ये जो हमारी टोटो लेयर है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है, लेट्स से हमने यहाँ पर कुछ बनाया या हम टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ बना ही देते हैं, तो हमारा R वाला टूल ये रहा। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे जाते हैं और हमने यहाँ पर एक छोटू सा रेक्टेंगल बनाया है जिसकी बाउंड्री भी आ रही है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खुल चुकी हैं। तो यहाँ से लेट्स से हमने कोई और कलर हमने लेना था तो हमने कोई और कलर ले लिया है इस तरीके से, ओके। और वो हमारा कलर आ चुका है। हमने और भी जो चीज़ें उसमें करनी थी हम वो सारी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट वेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमें यही चाहिए था लेट्स से। अब मूव टूल के बारे में बात करते हैं। तो मूव टूल की सहायता से जो है हम इस पर्टिकुलर चीज़ को मूव कर सकते हैं। रापचिक चीज है। तो इस तरीके से मूव टूल का कार्यक्रम होता है। और क्या टूल है इसके साथ में, एक आर्टबोर्ड का टूल है। आर्टबोर्ड का मतलब क्या होगा, आर्टबोर्ड के लिए भी आपको V प्रेस करना पड़ेगा। अपने कीबोर्ड में V प्रेस करोगे। आर्टबोर्ड का मतलब क्या है, जैसे ये एक आर्टबोर्ड है जहाँ हम ड्रॉ करें, एक और चाहिए तो आप जो है एक और आर्टबोर्ड ला सकते हो। पहले तो जूम करके इसको छोटा करो भाई को, और यहाँ पर हम एक और आर्ट बोर्ड इस तरीके से ला सकते हैं। और इस आर्ट बोर्ड का तुमने जो नाम देना है तुम दे दो। अब तुम्हारे पास 2 आर्ट बोर्ड्स हो गए हैं एक ही जगह पर, और चाहो तो और बना सकते हो बट मुझे नहीं बनाना है। सो दिस वाज द फंक्शन। V से ही मूव टूल आता है, V से ही आर्ट बोर्ड का टूल आता है, और आप जो है अपने आर्ट बोर्ड इस तरीके से बना सकते हो। अगर एक ही जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें करनी है तो उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Now let's move to the next tool। हम लोग जो है कमांड Z प्रेस करते हैं और इस पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दोस्तों। ये जो है एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन वाला टूल है। तो फोटोशॉप में काफ़ी सारे सिलेक्शन के टूल हैं। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल वाला सिलेक्शन टूल है, तो अगर मुझे कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो रेक्टेंगल शेप में तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से ये, और हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। और अब अगर हम मूव टूल पे जाएं और हम इसको मूव करें तो ये देख सकते हो तुम, हमने इस पूरे पीस को अलग कर दिया है, हटा दिया है। सो दिस इज़ द फंक्शन। अभी एक और बार यहाँ पर आएंगे और अगर हमें कुछ इलिप्टिकल मोड में चाहिए है और हम चाहते हैं कि हम कुछ इतना बड़ा फेस उसका मूव कर दें, तो इस तरीके से हम जाएंगे वापस सिलेक्शन टूल पे और आप उसका पूरा का पूरा चेहरा हटा करके अलग कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट कि हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स की हेल्प से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेसो टूल। तो इसके लिए L प्रेस कर सकते हो और लेसो भाई क्या करेंगे, हम इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विथ इट, अभी मैंने ऐसे रफ ड्रॉ किया है तो उसके बाद तुम इसको हटा के घुमा सकते हो। तो अगर बारीकी से करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से भी हो जाएगा और तुम अपनी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड भी हटा सकते हो, घमाटक सकते हो, बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो, हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है हमारे पास पॉलीगन लेसो टूल। तो वही है, मतलब अलग अलग शेप्स बना सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन टूल्स के आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्राई करो दोस्तों, ट्राई करो। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो तुम इससे ऑब्जेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट। अभी यहाँ पर जाओ एंड हमारा बैकग्राउंड लॉक है तो हम पहले बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे। नाउ वी कैन सिलेक्ट। तो मैं लेट्स से मुझे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो पहले तो वो अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो उसने कितना अजीब तो गरीब तरीके से आइडेंटिफाई किया तुम बोलोगे, क्योंकि मैंने सिलेक्शन ही अजीब गरीब तरीके से किया था दोस्तों। सो अगर हम इस वाले टूल पे जाते हैं या इस वाली इमेज पे जाते हैं और मैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग करती हूँ, पहले तो नहीं कर पाऊंगी, पहले इसको अनलॉक करो और फिर अगर मैं करती हूँ इस तरीके से, सो यू कैन सी भाई ने बिल्कुल करेक्ट सिलेक्शन किया है। अब देखो इसको, ये अब मुझे अगर इसको उस वाली इमेज में ले जाना हो ना तो वो भी ले जा सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर आए हम और हम पहले तो स्पेस बार से यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा इमेज आ चुका है। इसको छोटा मोटा तुम्हें जैसे भी करना हो तुम कर सकते हो, जमा जमू सकते हो। तो पहले तो ये लेयर जो है हमारी एक्स्ट्रा आ गई, लेयर 1 नाम आ गया है भाई का, कमाल हो गया है। तो मूव टूल की हेल्प से हम मूव भी कर सकते हैं और इसको काटा पेटी भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डिलीट कर दो, उसको छोटा मोटा कर सकते थे। तो हमने बहुत बड़ा समस्या का समाधान देख लिया है। तो हम आ गए हैं कहाँ तक, लैसो टूल तक आ चुके हैं। लैसो का शॉर्टकट क्या है, एल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद शॉर्टकट क्या है, डब्ल्यू है। आज मेरी जीभ बड़ी लड़खड़ा रही है, सॉरी। ओके, तो ये क्रॉप टूल है, इससे हम क्रॉप कर सकते हैं। इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। जितना सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ उतना ही पार्ट बचेगा, पर वो क्यों करना है, अभी हमारे पास और भी टूल्स हैं जो हमें अभी यूज़ करने हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे यहीं की यहीं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर से जो है हम कलर ड्रॉप कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेट्स से हम टोटो लेयर पे हैं, हमारी टोटो लेयर, एंड हमने ये जो कलर है सिलेक्ट कर लिया है। हम इस तरीके से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको चाहिए हो। तो जैसे ये वाला है तो हम इससे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल का यही मतलब है कि आप आई प्रेस करो और आपने जो भी कलर चाहिए है वो आप प्रेस करके उस पर डाल सकते हो। अभी इसके बाद एक और टूल है जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसमें क्या समझाने लायक कोई चीज़ है भी क्या? तो इसमें स्पॉट जो है हम वो हील कर सकते हैं। देखो, ओ शिट, ओ माय गॉड, तो ये ज़्यादा ही हो गया है, देख सकते हो पैच रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से कमाल कर सकते हैं। तो ये फेस टचिंग में थोड़ा हेल्प करेगा आपको, पैच और स्पॉट हीलिंग और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो काफ़ी सारी बार हो जाती हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक टूल है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टूल जिसका नाम है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल पे जैसे ही आपने आए हैं आप, और आप ये देखोगे अलग अलग कलर के जो है हम यहाँ पर ब्रश टूल की सहायता से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो इसका ब्लर साइज़ है वो हम थोड़ा कम कर देते हैं, या ओके। तो हमारे पास ब्रश के काफ़ी सारे स्टाइल्स भी हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो अभी कोई टूल। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रश के काफ़ी सारे स्टाइल्स भी हैं। लेट्स से ये है एक स्टाइल डार्क सा, ठीक है, कुछ ये स्टाइल्स हैं और एक ये वाला स्टाइल भी है। तो काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर और उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर वाले ब्रश भी हैं। यार तो मैंने पूरा ही इसको ब्लैक कर दिया है। खैर, तो आई होप तुम लोग ब्रश का अर्थ समझ गए होंगे कि क्या सीन होता है। ओके, तो अभी क्लोन टूल के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम हमारी वही वाली इमेज पे जाते हैं, पुरानी वाली पे, ओके। और यहाँ पर आने के बाद हम क्लोन टूल पे करते हैं। तो आप जैसे ही ऑल्ट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद इस तरीके से लेट्स से मुझे ये जो एरिया है ये चाहिए है, तो अब मैं इसको क्लोन कर सकती हूँ। देखो, तो मैं जहाँ पे भी प्रेस करूँगी ये एरिया हम जो है लेकर के आ सकते हैं। सो आर यू गेटिंग इट? हम इस तरीके से क्लोन कर सकते हैं उस पूरी की पूरी इमेज को। ये तो मैंने क्योंकि उसे ट्रेस किया है, सो ये हमने क्लोन कर लिया पूरा का पूरा इमेज। एंड ये इसके पीछे आ गई है मेरी परछाई, मेरी तन्हाई टाइप्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो या दिस इज़ व्हाट क्लोन टूल कैन डू। बहुत ही भूतिया लग रहा है इसलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज क्लोन पैटर्न। अभी पैटर्न मतलब समझ गए होगे, वही आप पूरा पैटर्न जो है क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे यहाँ ऊपर ट्री वाला है ऑप्शन है, ठीक है, ग्रास वाला लेट्स से, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी पत्तियाँ, पेड़ पौधे ला सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको चाहिए हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये करा जा सकता है और वो ऐसे लगेगा कि इसके पीछे पेड़ पत्ते पौधे ही थे। सो इफ़ यू आर डूइंग इट थोड़ी सी बारीकी के साथ और मेरे जैसे नहीं, सो आपका वो जो पूरा पैटर्न है यहाँ पर तैयार हो सकता है। सो या कूल। तो ये हम इस तरीके से जो है ये दो पैटर्न और ये वाला क्लोन का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ करना है, कैसे नहीं करना है, सब समय के साथ समझ में आ जाएगा। ये हिस्ट्री टूल है कि इसके पहले तुमने क्या क्या यूज़ किया वो सब आ जाएगा। इफ़ यू प्रेस वाई ऑन योर कीबोर्ड यू विल बी एबल टू असेस दिस पर्टिकुलर टूल। अभी हमने मैजिक इरेजर इतनी बार देख लिया है कि मुझे नहीं लगता मुझे और बताने की ज़रूरत है। नाउ ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल के तो क्या कहने, हम एक नए वाला हमारा जो आर्ट बोर्ड था वो कहाँ गया। पहले हम जूम आउट करते हैं, जेड प्रेस करेंगे। चलो, आर्ट बोर्ड के लिए क्या करना है सबको पता है। यहाँ जाएंगे, न्यू आर्ट बोर्ड के लिए वी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से ले सकते हो एंड लेट्स प्रेस। ओके, तो हमारा आर्ट बोर्ड आ चुका है। इसका कोई नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो। और राइट, हम इसको दोबारा से जूम करेंगे जेड प्रेस करके और हैंड टूल लेकर के स्पेस बार से हम आ जाएंगे इस तरीके से। नाउ ग्रेडियंट टूल में कुछ नहीं, ग्रेडियंट देना होता है और यहाँ पे एक नया लेयर ऐड कर दो, ठीक है। अब लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पे जाओ ग्रेडियंट पे और अब तुम ग्रेडियंट लगा सकते हो। तो लेट्स से मुझे इस स्टाइल में या डायगोनली चाहिए है, तो यू कैन सी हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है। अब यहाँ से कलर्स तुमने एडजस्ट करने हैं, तुम्हें किस तरीके के कलर्स चाहिए हैं, नाम दे सकते हो अपने उसका। और काफ़ी सारे यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं, तो अगर तुम्हें उनमें से कोई यूज़ करना हो, जैसे लेट्स से दिस, और आप ओके प्रेस कर दो और फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर लेकर के आ जाओ।
तो यू कैन सी कि हमारे पास आ चुका है एक बहुत ही प्रिटी सा ग्रेडियंट। तो या हम इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें कूल कर सकते हैं इसमें। दिस वॉज द ग्रेडियंट ऑप्शन। इसके बाजू में ही जो है बकेट टूल का ऑप्शन है, कलर कोई भी डालना हो तो वो डाल सकते हो, और एक 3D मटेरियल ड्रॉपर है। यू हैव टू एक्सप्लोर दिस। ओके, बेसिक टूल्स बता देती हूँ अभी पहले। इसके बाद एक ब्लर टूल है हमारे पास, तो इससे हम ब्लर कर सकते हैं कोई भी चीज़, हमने जो भी ब्लर करना हो। तो अगर हम इसमें जाएँ, कहाँ जा रही हो बहन, इधर आओ। फिर उसके बाद कुछ भी ब्लर करना हो तो यहाँ से ब्लर कर सकते हो आप। तो ये ब्लर टूल है, यहाँ से सिलेक्ट करके हम ब्लर वलर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्ट्रेंथ जो है कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। 100 कर देते हैं लेट्स से, और उसके बाद हम अगर ब्लर करना चाहें तो हम इससे ब्लर कर सकते हैं। एक शार्पन टूल है, इससे हम शार्प कर सकते हैं। एक स्मज टूल है, तो स्मज करना चाहो तो स्मज कर सकते हो। तो स्मज का मतलब यही होता है कि आप इस तरीके से कर दो। फिर अगेन वो भूतिया लग रहा है तो हम वैसा नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट टूल जो है वो है डॉज टूल। तो डॉज मतलब यही है कि अगर आपको कहीं पे ब्राइटनेस बढ़ानी हो, जैसे ये वाली इमेज है, मुझे इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो मैं इससे बढ़ा सकती हूँ। कहीं का बर्न टूल का मतलब ये होता है कि आपको इसकी ब्राइटनेस घटानी हो तो आप घटा सकते हो। जैसे हम लेयर पे आए और उसके बाद मुझे इसको डार्क करना है तो मैं इस तरीके से डार्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी वो डार्क हो गया है। और अगर मुझे उसे ब्राइट करना हो, ठीक है, तो डॉज टूल पे जाओगे और आप उसको ब्राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने गोरा करना हो अपने आप को भी तो आप गोरा कर सकते हो। फोटो टचिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ये स्पॉन्ज टूल है, इससे क्या होता है, इसी तरीके से आप देख सकते हो। आप हाईलाइट वाईलाइट देना चाहो हल्का सा, अब मैंने तो उसको भूतिया बना दिया लेकिन आपको करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टूल्स हैं जो कि हम टचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खुद की इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के तो क्या कहने, फ्री पेन टूल है, अलग अलग इसमें टूल्स के ऑप्शंस हैं, पेन के ही ऑप्शंस हैं एक तरीके से। टेक्स्ट टूल में आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा है बताने के लिए। सो या टेक्स्ट टूल का हमने कैरेक्टर वैरेक्टर वाला बार पूरा देख चुके हैं। सो दिस इज़ आवर टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट इज़ हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हो तो आप डायरेक्ट उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम शेप अगर कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे टिगरा आ गया हमारा टाइगर, ठीक है। सो इस तरीके से इसका फिल विल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कस्टम शेप्स हैं, यहाँ से आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। लीव्स वगैरह वगैरह कुछ है, तो वहाँ से लीव्स वीव्स भी ले सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए टाइगर आ रहा है हमारे पास। सो दिस वाज इट। इसके बाद ये हमारे कलर्स के बारे में है, जिससे कि हम देख सकते हैं हमारा स्ट्रोक कौन से कलर का है और जो हमारा मेन कलर है वो कौन से कलर का है। सो अभी फ़िलहाल हमने दोनों एक ही कलर के कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं करना था तो हम ओके कर देते हैं, एक कलर को ब्लैक कर देते हैं। नाउ अब हमने ये जो बेसिक टूल्स है वो सारे के सारे डिस्कवर कर लिए हैं, बट देयर आर सम हिडन टूल्स एज वेल जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सिलेक्शन टूल पे जाते हैं सबसे पहले, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन कंट्रोल T या कमांड T तो आप क्या होगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से छोटा बड़ा जो इस इमेज है इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। लेट्स से हमने एक कस्टम शेप बनाने की जगह हमने एक रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है फॉर्म किया है। हम इसका कलर वलर एडजस्ट कर देते हैं। लेट्स से हमने कोई और RGB में कलर्स लेने हैं हमने, और हम यहाँ पर गए, ठीक है। तो हमने हल्का सा लाइट शेड में ब्लू कलर लिया है। नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन, यहाँ पर जाकर के सबसे पहले मैं कमांड T करती हूँ ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए हमारा रेक्टेंगल वा। तो ये अभी पहले तो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब इसके बाद आप इसके साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे भी करना है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप ये क्या बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं आई गेस। तो वर्ब पे अगर आप क्लिक करते हो तो अब आप इसके साथ कोई भी शेप बना सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ कर सकते हो। सो लेट्स से मुझे इसको इस तरीके से दिखाना था और मैं यहाँ पर एक बैनर बनाना चाहती थी मेरे नारुतो के लिए। तो आप देख सकते हो मैं काफ़ी आसानी से ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक नया सा शेप ही बना दिया है पूरा का पूरा। सो क्लिक करो आप सिंपली एंड यू कैन ईजिली क्रिएट ब्यूटिफुल शेप्स, और आप एंटर प्रेस कर दो तो आपका जो भी शेप है वो लाइव हो जाएगा। अभी आप देखो ये हमारे पास शेप आ चुका है। इसके बाद भी हम इसमें चाहें तो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो हमने एक नया शेप बना लिया, एक निंजा स्टार काइंड ऑफ शेप। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, वो वर्ब वाले टूल जो है ना उसके कारण जो है वो पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद एक टूल होता है पपेट टूल दोस्तों। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर गए, हम एडिट पे जाएंगे एंड वी हैव दिस पपेट रैप। तो अगर हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम पपेट के थ्रू मतलब मेंटेन कर सकते हैं, मतलब पपेट की तरह मूव करा सकते हैं। सो लेट्स से हम क्लिक करते हैं पहले कुछ पॉइंट्स पे, इधर पे एंड नाउ इफ़ आई वांट टू मूव, मैं चाहती हूँ कि इस तरफ देखे या ऐसा कुछ करे, तो हम इसको पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली मूव करा सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप उसको, उसका मतलब उसके फेस का डायरेक्शन, ये वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं।
मैं चाहती हूँ कि वो नीचे दिखे भाई, तो उसके एक एक पॉइंट को हम जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक ओरिजिनल काइंड ऑफ इमेज होती लाइक दिस, और अगर हम इस पर कर रहे होते ये वाला चीज़ अप्लाई, तो वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमको रिजल्ट दे रहा होता। तो ये पपेट टूल हो गया दोस्तों हमारे लिए। सो फार वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टूल एंड 2 हिडन टूल्स। दोस्तों हम इस पेज पे आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले एक कोई तो भी कलर सेलेक्ट करेंगे एंड हम ओके दबा करके हमारी कलर बकेट लेकर के यहाँ पर कलर डाल देंगे। वो वाला ये हमारा बैकग्राउंड का कलर हो गया है। नाउ विल क्लिक ऑन न्यू लेयर, और इस लेयर पे जो है हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर देंगे। सो आई टाइप कुछ तो भी अच्छा सा। ओके, तो हमने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया है। यहाँ पर हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इसको पहले यहाँ पर मैं सेंटर पे लेके आती हूँ। ये जो हम इफेक्ट पर्सपेक्टिव वाला जानने वाले हैं ना, वो उसके साथ दिक्कत ये है कि वो उस पर चलता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे चलता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कमांड टी या कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो। अब अगर हम इस तरीके से यहाँ पर पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करते हैं, नाउ व्हाट यू कैन सी इज़ कि हम इसकी शैडो बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड हम इस तरीके से लेकर के आए। अगर हम इस तरीके से रख दें तो वो ऐसा लग रहा है कि वो नीचे लेयर है उसकी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ज़मीन पे लेटा हुआ है वो टेक्स्ट, और हमने उस तरीके से उसको कर दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पर्सपेक्टिव टूल के कारण पॉसिबल हो पाया। मजा आया। ओके, तो अब 2-3 चीज़ों के बारे में और बात करेंगे दोस्तों। तो मेरे पास कुछ इमेजेस भी हैं, हम वो लेकर के भी आएंगे। एंड लेट्स गो एंड ओपन करते हैं हमारी कोई इमेज। तो मान लो मैंने ये वाला इमेज ओपन जो है कर लिया है, एंड यू कैन सी Z प्रेस करना है, एंड हम इस तरीके से करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी इमेज जो है वो हम इस तरीके से कुछ खोल पा रहे होंगे। अब इसकी क्वालिटी काफ़ी लो है, मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट की है इसलिए, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, वरना अच्छा नहीं लगेगा, खुशी नहीं मिलेगी। तो दिस साइज इज़ आई गेस परफेक्ट। अब यहाँ पे से लेट्स से मैं कोई एक इमेज लेती हूँ, ये लेती हूँ, इसको करेंगे हम कॉपी इमेज, एंड यहाँ आकर के पेस्ट अगर हम कर देते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास इसी इमेज के ऊपर हमारी दूसरी इमेज आ चुकी है, जिसका नाम जो है लेयर 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एंड हियर यू विल इफ़ यू क्लिक इस तरीके से लेफ्ट क्लिक मारोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको इस आइकन समझ में आ जाएगा कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि इसकी एक कॉपी बना लेता है, वो एक बॉक्स में रख लेता है, जिससे कि अगर इसको हम छोटा बड़ा भी करें तो भी वो जो है उसका पिक्सलेशन ना हो या वो फटे ना, इस तरीके की चीज़ें ना। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक शैडो वाला ऑप्शन। तो मैं होम पे जाऊँगी, लेट्स से हम यहाँ पर ही जाते हैं नरूटो वाले पेज पे, एंड हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के लिए इतना बड़ा वो निकालती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ टेक्स्ट के नाम पे नरूटो। अब जैसे मुझे इस टेक्स्ट पे शैडो देना है तो मैं कैसे दूँगी, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पे आ जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, बहुत सारे शैडोज़ का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से जो है हमारे ब्लेंड मोड ये वो सारा कुछ जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हो हल्का शैडो है, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो इस तरीके से डिस्टेंस आ जाएगा हल्का बहुत। नरूटो का स्प्रेड चाहिए कैसा, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ कितना चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक थोड़ा कम चाहिए मुझे साइज़, इतना। एंड वंस यू आर हैप्पी सारी चीज़ों के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रेस ओके, और आपका जो ड्रॉप शैडो है आप वो बना करके तैयार कर लोगे। सो हमने कवर कर लिया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ड्रॉप शैडो। एक अपन चलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर। तो हमारे पास एक पेज था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये वाला, तो हम इसी पे ब्लेंडिंग मोड खेल सकते हैं। जैसे ये वाला जो लेयर है हमारा, इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा काफ़ी सारे अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स का, तो हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने डिज़ोल्व किया, और जो आपके ऊपर नीचे वाले एरो की होते हैं ना, आप उससे मैनेज कर सकते हो। यहाँ देखते जाना, ये डार्कन वाला जो है मैंने फिल्टर अभी या ब्लेंडिंग मोड है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन कलर, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और ओवरले। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ काइंड ऑफ सिमिलर इस वाले से, तो ये मतलब उतना समझ में ही नहीं आ रहा है पीछे और आगे वाला ऑब्जेक्ट हमारा है कि नहीं। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पर अपन जैसे इरेजर वाला जो था हमारा, अगर हम इस पे जाएँ इरेजर टूल पे, ठीक है, पहले हमारी इमेज सेलेक्ट करते हैं जैसे, तो यहाँ से आप जो है इतना पार्ट हटा सकते हो, ये जो हमारा वो वाला था, ताकि क्या हो वो इसमें पूरा मर्ज हो जाए या अलग से ना दिखे। तो अभी आप देख सकते हो हमने इस तरीके से ऐसे मर्ज काइंड ऑफ
कर सकते हो। आप थोड़ा बारीकी से करोगे तो वो कर सकते हो। मतलब लेयर्स का यही काम होता है। अभी हम कोई अच्छी इमेज ले लें तो हम उस पर कुछ करें भी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस तरीके से चाहती हूँ। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम तो डार्कन से शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हो। वाह मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। वाह, तो आप इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को जो है ब्लेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है, राइट। तो अपने अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे कुछ और करना है, तो जैसे हम यहाँ पर जाएं, एक चीज़ और करके देखते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हमने लिया एंड हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं पूरा इसके ऊपर। इसका कलर कर देते हैं हम कुछ इस तरीके का, ठीक है। एंड यस, ओके, हम शिफ्ट दबा करके बीच में इसको लेकर के आते हैं। अब इस लेयर के साथ अगर हम कुछ करते हैं, जैसे मैंने डिज़ोल्व करा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नीचे आएंगे डार्कन में इस तरीके से। तो हमारे पास अलग अलग जो है इफेक्ट्स ब्लेंडिंग कर सकते हैं हम, देख सकते हो आप लोग अलग अलग लेवल की, जैसे स्क्रीन है। सो आई वुड गो विद दिस एट द मोमेंट, जो कि है जिसका नाम है कलर, या फिर आप चाहो तो कोई और अच्छा सा ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डन। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो है लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। लेयर्स ब्लेंडिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोशॉप में, और आप अपने आप खुद ही एक्सप्लोर करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश की। सो लेट्स से मैंने ये वाला इमेज जो है सेलेक्ट किया है। हम यहाँ से जाएंगे, एक नया फाइल खोलते हैं और हम प्रिंट वाले उसमें जाएंगे। अभी हमारे पास धोनी साहब आ चुके हैं, दिख रहे हैं। तो धोनी साहब आ चुके हैं। कमांड टी, कंट्रोल टी कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो भाई को। अब एक काम करते हैं दोस्तों, आर प्रेस कर देना। यहाँ पर यहाँ से एक शेप लेंगे हम और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स के बारे में बात करने के लिए मैंने बुलाया है, और ये कैसे एक इमेज को हम आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तो सबसे पहले हमारा जो लेयर है ये धोनी जी वाला, वो हम सिलेक्ट रहने देंगे। अभी हम बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर्स हैं जो लगा सकते हैं, तो देखते हैं माही भाई के ऊपर कौन सा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो मैंने ये टाइल्स वाला जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लग रहा है। व्हाट विल डू इज हम लोग ये दोनों को क्लिपिंग मास्क में डाल देंगे। ओके, तो देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है हमारा जो हमने इफेक्ट डाला है। तो फिल्टर्स हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हमको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। एंड फ्रॉम हियर विल गो टू फिल्टर्स, हम जाएंगे यहाँ से ब्लर पे एंड विल गो टू गॉसियन ब्लर। तो ये रहा हमारा गॉसियन ब्लर। और इसके बाद अगेन इसमें भी यही बात है कि हमें अप्लाई करना है, तो करना कहाँ पे है। तो ये तो हमारी दूसरी लेयर सिलेक्टेड थी। तो मान लो कि मुझे ये ऊपर वाली लेयर जो है ना, इसको या नीचे वाली को ब्लर करें, नीचे वाली को ब्लर करना है, ठीक है। तो हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे एंड गॉसियन ब्लर पे जाएंगे, और यहाँ से आप जो है ब्लर कर सकते हो अपने रेडियस को, तो देख सकते हो एंड ओके प्रेस कर सकते हो। तो पीछे का देखो वो ब्लर हो गया है, बट अभी ऊपर का ब्लर नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे फिल्टर पे, हम जाएंगे ब्लर पे। अब यहाँ पे दूसरा ब्लर अप्लाई कर सकते हैं हम, लेंस ब्लर। तो हम लेंस ब्लर चाहो तो लेंस ब्लर दे सकते हो। यहाँ पे अगेन काफ़ी सारे फीचर्स हैं एंड यू कैन सी कुछ इस तरीके का वो दिख रहा है। अलग अलग हमने जो है ब्लरिंग वाले इफेक्ट लगा दिए। सो दिस वाज अबाउट फिल्टर्स। फिल्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप डिस्टॉर्ट जा सकते हो, नॉइस जा सकते हो, पिक्सलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ट्राई करने की है। एक एक को मैं जा करके बताऊँ तो आप सिर्फ यही देख पाओगे कि हो क्या रहा है, बाकी पता होना चाहिए कि क्या सीन है, ठीक है। तो अभी जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन है, मतलब कलर्स को जो है हम मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर लुकअप पे अगर आप जाओगे, अलग अलग इफेक्ट्स जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बने बनाए जो हैं ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप डाल सकते हो एंड यू कैन टोटली चेंज द वाइब और सारा कुछ ऑफ द पोस्टर या जो भी आपकी डिज़ाइन है उसका। एंड वंस यू आर हैप्पी आप उसके साथ जो है जा सकते हो, एंड वंस यू आर हैप्पी आप उसको जो है वहाँ पर रहने दे सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर एक मिक्सर का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जो है जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये मैं रेड एकदम ही ख़त्म कर रही हूँ या रेड बढ़ा रही हूँ, इस तरीके से जो है ये कलर वाला सिस्टम होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको ऊपर से भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ से नीचे से ही मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग जाएं और यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को ग्रेडियंट्स के बारे में, ठीक है। इतने मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं। नाउ आई वांट टू गिव ग्रेडियंट वगैरह कुछ, तो कैसे देंगे? तो उसके लिए सिंपली हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे एंड हमें इस पे जाना है, ये भाई पे, जो भी हमारा लेयर है, जैसे लेट्स से रेक्टेंगल 2 है। एंड यहाँ से आपके इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाना है एंड देन यू हैव टू गो ऑन ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ से आपने अपने कलर सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे इनबिल्ट भी हैं, तो आप इनबिल्ट भी ले सकते हो, चाहो तो अपना खुद का पर्सनल दे दो। जैसे यहाँ पर ब्लूज़ में मुझे चाहिए है एंड ब्लूज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो ग्रेडियंट आ गया है। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? उतना नहीं आ रहा हो क्योंकि बहुत ही हल्का डिफरेंस है,
दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो वापस जा कर के यहाँ से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके के हैं, लेट्स से रिफ्लेक्टेड चाहते हो या फिर डायमंड में चाहते हो तो डायमंड में भी वो जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर बीच में थोड़ा सा डार्कर वाला है एंड उतना नहीं विजिबल हो रहा होगा क्योंकि वो कलर ही ऐसा है। रुको मैं थोड़ा सा नॉर्मल पे जाती हूँ और अब दिखाती हूँ, तो अब देख पा रहे होगे तुम लोग, ठीक है। वो ब्लेंडिंग मोड के कारण नहीं दिख रहा होगा उतना। सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? आपसे तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है। जो पहला वाला है या लास्ट तरफ से देखो तो जो वाइट में पीछे डायमंड दिया हुआ है वो तो ग्रेडियंट है। अगला वाला जो शेयर के साथ में है वो जो है उस पे अपन ने ब्लेंडिंग मोड दिया है और आखिरी वाला सॉलिड कलर है। सो या दैट्स ऑल अबाउट ग्रेडियंट। That's it for today दोस्तों। प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर अभी अच्छा लगा होगा वीडियो तो। नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल किसके ऊपर लाना है, नेक्स्ट कोर्स किसके ऊपर लाना है, इज इट इलस्ट्रेटर या गिम्प, जो भी, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू टुमारो, नहीं, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे 4 PM। बाय बाय।